हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे एंड दुरुस्त होंगे। लंबी छुट्टी के बाद और एक आईपीओ एनालिसिस वीडियो लेके हम लोग आए हैं। और ये जो एनालिसिस वीडियो रहेगा बहुत डिटेल रहेगा, तो अंत तक इस वीडियो को देखिए तो आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। नाउ अगर आप ऐसे टाइप के वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो एसएमई आईपीओ एंड अदर आईपीओज के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पर्सनल फाइनेंस स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज भी देखना चाहते हो तो उसके लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज जिस कंपनी का एनालिसिस हम लोग करेंगे वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आता है। एंड आपको पता है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का प्रॉस्पेक्ट इंडिया में बहुत बढ़िया है। तो कंपनी का नाम है वाइटल केमटेक। एंड इस कंपनी का हम लोग आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो आईपीओ डेट्स हैं वो है 31 अक्टूबर टू 3 नवंबर। वाइटल केमटेक का आईपीओ प्राइस रेंज है ₹95 to 101 पर शेयर। फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं ऑलमोस्ट 64 लाख शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग ऑलमोस्ट 61 to 65 करोड़ रुपीज़ मार्केट से रेज करेंगे। तो मिनिमम बिड लॉट है 1200 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,21,200 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है स्टॉक का 10 रुपीज़ पर शेयर, रिटेल एलोकेशन 35% एंड लिस्टिंग होगा एनएसई इमर्ज एक्सचेंज पे। कंपनी के और भी इम्पोर्टेंट डेट्स थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 9 नवंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 10 नवंबर को। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 11 नवंबर। एंड वाइटल केमटेक का आईपीओ लिस्टिंग डेट है 14 नवंबर 2022। कंपनी का इशू ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट 61 to 65 करोड़ मार्केट से रेज करेगी। तो मेन इनका जो फंड यूटिलाइजेशन होगा वो होगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकेंड होगा जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए एंड टू मीट पब्लिक इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। कंपनी का ब्रीफ परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है लास्ट 3 इयर्स में। इनका एबिटा मार्जिन 10% से जंप होके ऑलमोस्ट 17% हुआ है। पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 2.5% से बढ़ के 10.16% है। एंड इनका जो डेट टू इक्विटी है वो भी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत बढ़िया है। कंपनी का परफॉर्मेंस रेवेन्यू वाइज बहुत बढ़िया है एंड स्टेबल है। तो इट लुक्स ए गुड कंपनी। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो कंपनी बेसिकली फॉस्फेट डेरिवेटिव्स के ऊपर है। एंड फॉस्फेट्स के ऊपर जो भी केमिकल्स हम लोग बनाते हैं और यूज करते हैं वो बेसिकली यूज होता है आपका फूड केयर में या केमिकल इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, पिगमेंट इंडस्ट्री में। तो इनका जो यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो वेरियस इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड एज आई सेड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का इंडिया में बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि कंपनी नॉट ओनली फर्टिलाइजर इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्री को कैटर करती है। तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है और इसीलिए कंपनी का जो रीच है वो कस्टमर और क्लाइंट बेस बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड वो एक्चुअली इनके रेवेन्यू आइटम्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपनी के ब्रीफ फिनेंशियल्स थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। तो एज ए सेड रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। नैव इनका जो लास्ट रिपोर्टेड है वो है 21.92 एंड ये प्री बोनस है। तो इसके ऊपर अगर मल्टीपल देखोगे तो ऑलमोस्ट 3.5 या 4.5 के आसपास का मल्टीपल बढ़ रहा है नैव के ऊपर। एंड इनका जो बोरोइंग नंबर है ऑल्दो इट इंक्रीज्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो एक्चुअली कम हुआ है। तो हम लोग कंपनी के जो पीएनएल है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। तो अगेन इनका जो पीएनएल अगर आप देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक बड़ा कंपोनेंट है, अदर इनकम उतना ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है।
एक्सपेंसेस में आप देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंज इन इन्वेंटरीज एंड वर्किंग कैपिटल, ये जो सेगमेंट है इसमें इन लोग ने एक अच्छा चेक रखा है। तो अगर ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखने जाओगे तो अबव 25% है ऑन एन एवरेज। एंड एज आई सेड इनका जो एबिटा मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है ऑलमोस्ट 17% एंड पैट मार्जिन है 10%। सो मार्जिन वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो अगेन बैलेंस शीट में भी एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। कंपनी का करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो नेट वर्किंग पॉजिटिव कंपनी है ये एंड ये एक बहुत बढ़िया है, अच्छा चीज़ है कंपनी के लिए। एंड एज आई सेड इनका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर देखोगे तो येस एब्सोल्यूट टर्म में ये बड़ा है, बट अगर आप इसके साथ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 2020 में डेट टू इक्विटी था 3.1 के आसपास, 2.6x। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2020 में मार्जिनल नेगेटिव था, उसके बाद 2021 एंड 2022 में इन्होंने पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। देन रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो उसमें भी अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो अगेन एज आई सेड कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कंपनी के ग्रोथ के लिए, क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा कैश जनरेट करेगी अपने ऑपरेशन से उतना वो यूज कर सकते हैं कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल सिचुएशन थोड़ा देख लेते हैं। तो एज आई सेड कंपनी का जो करंट एसेट्स हैं वो ओवर द इयर्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा ही हैं। एंड इसमें अगर आप देखोगे कि ट्रेड रिसीवेबल एक बड़ा कंपोनेंट है जो 2022 में ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर टोटल करंट एसेट कंस्टिट्यूट करती है। बट अगेन एज आई सेड कि ये कंपनी नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है विच इज़ ए गुड थिंग। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो है विपुल जटाशंकर भट्ट एंड संगीता विपुल भट्ट। तो इनके पास प्री इशू ऑलमोस्ट 75% एंड 25% स्टेक है। तो दोनों मिला के प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 100% स्टेक है। जो पोस्ट इशू डाइल्यूशन होगा वो कितना होगा दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन कौन से प्राइस में इनका लिस्टिंग हो रहा है। तो लिस्टिंग प्राइस का जो कैलकुलेशन है मेनली जो ऑफर प्राइस ये लोग लेके आ रहे हैं वो है 95 रुपीज़ टू 101 रुपीज़। कंपनी के पेंडिंग लिटिगेशन केसेस अगर देखोगे तो बाय द कंपनी जो लिटिगेशन केस चल रहा है उसमें 39 लाख रुपीज़ पेंडिंग है एंड अगेंस्ट द कंपनी 30 लैक्स। तो अगर ये एक जो बाय द कंपनी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो नेट नेट इनको पॉजिटिव ही है अगर केसेस इनके फेवर में जाती है। तो लिटिगेशन वाइज उतना खास कुछ है नहीं, जो भी अमाउंट है बहुत मिनिमल है एंड बाय द कंपनी जो है अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो नेट नेट इनके लिए पॉजिटिव है। कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं उनका एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं। तो मिस्टर विपुल जटाशंकर भट्ट का जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन बन रहा है वो है 5.54 रुपीज़ का। सेम मिसेस संगीता विपुल भट्ट का भी उनका भी 5.54 रुपीज़ का ही एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन बन रहा है। तो इनका जो ऑफर प्राइस है वो अपना जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन है उसका ऑलमोस्ट 18 to 19x है, विच इज़ आई थिंक इन दिस टाइप ऑफ मार्केट एंड जिस सेक्टर से ये कैटर करते हैं उस हिसाब से रीजनेबल है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वैल्यूएशन में। तो ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में जो जो चीज़ एक्चुअली काम किया है और फैक्टर्स इंक्लूड हुए हैं वो हैं एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम, प्राइम लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इनका दहेज में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एंड देन डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एज आई सेड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ना कंपनी का वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है 3.41 एंड इनका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ईपीएस है वो है 8.66। तो वेटेड एवरेज ईपीएस के ऊपर ऑलमोस्ट 28x to 30x का मल्टीपल बन रहा है ऑफर प्राइस का। बट अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पकड़ेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इनका, तो उसमें इनका 12x 11x to 12x का मल्टीपल बन रहा है विच इज़ क्वाइट रीजनेबल।
का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ऑलमोस्ट 68.4%, विच इज़ वेरी गुड। एंड एज आई सेड, कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल लग रहा है बहुत सॉलिड है। एंड सिर्फ सॉलिड भी नहीं है, ये इम्प्रूव भी कर रहा है ओवर द ईयर्स। मतलब मार्केट में इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है, प्लस इनको जो प्राइस परफॉर्मेंस वाइज इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी बहुत कम्पिटिटिव है, तो उस हिसाब से भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो इनका जो पीयर एनालिसिस अगर आप करोगे तो इनके सेम साइज के कंपनी का पी है 72.61। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो भी ऑफर प्राइस में अगर हायर रेंज में भी अगर 101 रुपीज़ में भी लिस्टिंग होता है तो उधर में भी आपका ईपीएस बनेगा वेटेड एवरेज ईपीएस के ऊपर 30x 33x के आसपास। एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो ईपीएस है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 12x 13x के आसपास बन रहा है, तो विच इज़ क्वाइट रीजनेबल एंड इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू इट्स पीयर्स। ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल है, डेट टू इक्विटी प्रोफाइल इम्प्रूव हो रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है एंड स्पेशलिटी सेक्टर से आ रहा है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, लिस्टिंग गेन के लिए भी ये कंपनी बहुत बढ़िया रहेगी। होपफुली आपको अच्छा लगा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप